नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। महबूबा मुफ्ती के करीबी वहीदुल रहमान परा की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट ईयर नवंबर में एनआईए ने वहीदुल रहमान परा को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ इसी साल जून में सीआईके यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जो जोन है उनकी तरफ से एक चार्जशीट जो है वो फाइल की गई थी। और इस चार्जशीट में ये कहा गया था कि वहीदुल रहमान परा ने 2016 में जब बुरहान वानी जो हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय था उसकी मौत हुई थी, उसके बाद वहीदुल रहमान परा ने 5 करोड़ रुपए दिए थे सैयद अली शाह गिलानी के सन इन लॉ को, और ताकि कश्मीर में जो माहौल है उसको गरमाया जा सके और उसे शांत ना होने दिया जाए। इसी चार्ज को देखते हुए, इन्हीं सबूतों के बिना पर एनआईए ने वहीदुल रहमान परा को गिरफ्तार किया था। और अब जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग जो है वो अप्रोच कर रही है, उसने अप्रोच किया है गूगल को, क्योंकि उस समय जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसमें 3 ईमेल जो हैं वहीदुल रहमान परा के वो सामने आए थे और उस चार्जशीट में उन तीनों ईमेल को मेंशन किया गया है। बाकायदा उनकी गिरफ्तारी के बाद जो उस चार्जशीट में उनके फ़ोन नंबर पर जो इस समय क्लाउड है, क्लाउड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिससे ये इस्टेब्लिश होगा कि उनके लिंक सीधे तौर पर पाकिस्तान के कुछ धार्मिक नेताओं और आतंकवादियों के बीच में थे, और उनके इशारे पर ही ये 5 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया था हार्डलाइनर और सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी के दामाद यानी कि सन इन लॉ को, ताकि बुरहान वानी की डेथ के बाद जो माहौल है कश्मीर घाटी में उसको गरमाए रखा जा सके। और इसी को देखते हुए बाकायदा केस जो है वो एनआईए ने रजिस्टर कर अब इसको सीआईके यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जो विंग है उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। और अब इसमें जो है बाकी डिटेल्स जो है वो इकट्ठा की जा रही हैं। बाकायदा गूगल और व्हाट्सएप को ये कहा गया है कि वो डाटा मुहैया करवाएं, ताकि जो इस्टेब्लिशमेंट है आतंकवादी संगठन और परा के बीच में उसको और मजबूती के साथ कोर्ट के समक्ष पेश किया जा सके और रखा जा सके। हालांकि गूगल की तरफ से उन 3 जो ईमेल्स हैं उनका डाटा मुहैया करवाने के लिए सीआईके से कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो मांगे गए हैं, कुछ सवाल किए गए हैं, और जैसे ही वो सवाल के जवाब सीआईके की तरफ से गूगल को दिए जाएंगे और उसके बाद जो डाटा स्टोर्ड है इस समय क्लाउड में, जो उनके फ़ोन के साथ लिंक्ड है उनके ईमेल, उस क्लाउड से वो डाटा जो है वो सीआईके को हैंडओवर किया जाएगा। और इसी तरीके से पैरेलल तरीके से व्हाट्सएप को भी अप्रोच किया गया है कि उनके व्हाट्सएप अकाउंट में जो क्लाउड होता है उसका डाटा जो है वो जांच एजेंसियों को मुहैया करवाई जा सके, ताकि इस केस को और मजबूती के साथ सामने रखा जा सके। हालांकि बात करें तो पीडीपी लगातार इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड बताई जा रही है और सीधे तौर पर इन सभी आरोपों से जो है वो डिनाई कर देते हैं कि इस तरह का कोई भी आरोप है। लेकिन जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई है थ्रू प्रॉपर चैनल गूगल यूएस एज पर देयर स्टैंडर्ड फॉर्म और जो उनके नॉर्म्स हैं उसमें डिटेल्स ऑफ कंटेंट मांगी गई है। जो ईमेल एक्सचेंज बाय परा थ्रू हिज 3 ईमेल आईडीज ऑन पेज नंबर 13 चार्जशीट में जो है ये बाकायदा मेंशन किया गया है। और अब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उन सीआईके से कुछ क्वेश्चन मांगे गए हैं और उन क्वेश्चन का जवाब देने के बाद सीधे तौर पर उनके पास जो डाटा आएगा उससे ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाएंगी और सीधे तौर पर ये कहा जाएगा कि किस तरह से वहीदुल रहमान परा का लिंक जो है वो पाकिस्तान बेस्ड नेताओं के साथ था, और उसके साथ साथ में जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, जो टेररिस्ट आउटफिट है, उनके साथ भी उनके क्लोज लिंक्ड थे और व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए काफ़ी कुछ एक्सचेंज हुआ है। इस तरह का मानना जो है वो जांच एजेंसियों का है और जांच एजेंसियां इसीलिए लगातार
वहीदुल रहमान परा की ईमेल और व्हाट्सएप का जो डाटा है वो मांग रही हैं। गूगल बेस्ड जो यूएस बेस्ड गूगल कंपनी है और व्हाट्सएप की जो कंपनी है उनसे रिक्वेस्ट भेजी गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्द जो है ये सारा डाटा उनके हाथों में होगा और उसके बाद जो शिकंजा कसा गया है इस समय एनआईए की तरफ से वहीदुल रहमान परा के ऊपर, क्योंकि इसकी गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 2016 में जब वहीदुल रहमान परा ने इस तरह से ये पैसा जो है वो सैयद अली शाह गिलानी के दामाद को दिया था ताकि कश्मीर के हालात जो गरमाए थे उनको किसी भी तरीके से ठंडा ना किया जा सके और उसमें और आग में घी डालने का काम जो है वो सैयद अली शाह गिलानी और अलगाववादी संगठन करे। उस समय महबूबा मुफ्ती की सरकार जम्मू कश्मीर में थी और महबूबा मुफ्ती जो है यहाँ पर राज कर रही थी एज ए चीफ मिनिस्टर और उन्हीं के एमएलए के तौर पर वहीदुल रहमान परा जो है वो चुने गए थे और उसके बाद से ही लगातार उनकी गतिविधियों पर कुछ एक शक जरूर हो रहा था, लेकिन ये शक उस समय पूरी तरीके से पक्का हो गया जब महबूबा मुफ्ती की सरकार जम्मू कश्मीर से चली गई और उसके बाद जब एक एक कर महबूबा मुफ्ती के सभी विधायकों की जांच शुरू हुई तो जांच के पहले ही पन्ने में जो है वो वहीदुल रहमान परा का नाम जो है वो दर्ज किया गया और ये बताया गया कि सीधे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग मामला जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है और इसको लेकर सीधे तौर पर जो केस है उन पर बनता है। एनआईए ने इसकी जांच शुरू की, उसके बाद सीआई के जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग है उनको ये केस सौंपा गया, अब चार्जशीट फाइल कर दी गई है और अगर इनके ऊपर ये सारे जो डाटा गूगल से और व्हाट्सएप से मांगा गया है अगर ये इनके पास जिस तरह से आ जाता है और उसमें सब्सटेंशियल एविडेंस अगर मिलते हैं वहीदुल रहमान परा के खिलाफ तो निश्चित रूप में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो सीआईके की तरफ से कोर्ट में पेश की जाएगी और ये देखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरह से एमएलए रहते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं को और अलगाववादी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए फ़ंड का इस्तेमाल किया गया और ये फ़ंड सीधे तौर पर सीमा के उस पार पाकिस्तान से इनको आता था जिसे वो सरकार में रहते हुए अलगाववादी संगठन के थ्रू चैनलाइज करते थे और कश्मीर घाटी को पूरी तरह से कहेंगे कि हम पूरी तरह से एक वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं और अलगाववादी घटनाओं में बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल जिस तरह से किया जाता था और इसी जुर्म में जो है उन पर जांच चल रही है। पिछले काफ़ी समय से वो जेल में बंद हैं और इस समय भी लगातार उन पर जांच जो है वो की जा रही है, हालांकि वो इस समय जुडिशियल कस्टडी में है और यूएपीए के तहत जो है उन पर मामला दर्ज किया गया है और सीधे तौर पर अगर ये सारे सबूत जो है वो सीआईके को मिल जाते हैं तो फिर वहीदुल रहमान परा की मुश्किलें निश्चित रूप में आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। हालांकि पीडीपी के खेमे में आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस सब जो गतिविधियां हैं इनको निश्चित रूप में पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो बताया जाएगा और इनकार किया जाएगा, लेकिन जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार अपना काम कर रही हैं और जिस तरीके से वहीदुल रहमान परा जो इस समय केस के अंतर्गत कैद में हैं, जेल में बंद हैं, जुडिशियल कस्टडी में यूएपीए के तहत बंद हैं, उनकी मुश्किलें जो हैं वो आने वाले दिनों में इन सभी सबूतों के सामने आ जाने के बाद और बढ़ेंगी। बाकी की इन खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।